मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा। मालेगांव शहर से करीब मालेगांव ताल्लुके में डोंगराला नामी बस्ती में एक कातिल दरिंदे ने एक 4 साला बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद उसे कत्ल कर दिया। ये बच्ची किसी के आंगन का फूल थी और किसी परिवार का एक चहकता हुआ परिंदा था। उस बच्ची के साथ ये हैवानियत और बर्बरियत का जो मामला किया है, कातिल गिरफ्तार किया जा चुका है। इस सिलसिले में ये इंतहाई घिनौना और इंसानियत सोज और हैवानियत और बर्बरियत पर मुश्तमिल ये फेल है। हम इस सिलसिले में पुलिस डिपार्टमेंट कहो, आला हुक्काम कहो, सरकार कहो, सभी से हम ये अपील करते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी दफात लगाई जाए और इस कातिल दरिंदे को फास्ट ट्रैक में इस केस को चला करके इसे इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि कम से कम इस बच्ची के माँ बाप और उसके परिवार के लोगों को कुछ तो उन लोगों को जो है इत्मीनान हो और सब्र आ जाए। इस सिलसिले में मैं होम मिनिस्टर और इस रियासत के महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर जनाब फडणवीस साहब को जो है मैं लेटर दे रहा हूं और मेरा ये मुतालबा है कि जहां दुनिया महाराष्ट्र भर में और देश भर में इसकी मजम्मत और निंदा की जा रही है, सरकार इस सिलसिले में अपनी भूमिका निभाए और इस कातिल दरिंदे को सख्त से सख्त सजा दे, ताकि इस तरह मामला आइंदा हमारे स्टेट के अंदर और मुल्क में ना हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालेगांव ताल्लुके के डोंगराला गांव में 4 साला बच्ची की इस्मत दरी और फिर उसके कत्ल यानी मर्डर का जो केस और उसकी वारदात पेश आई है, ये निहायत दर्दनाक है और जिस तरह का मुजरिमाना अमल किया गया है, ये नाकाबिल माफ़ी है। 4 साल की बच्ची के साथ इस तरह रेप होना और फिर उसका मर्डर हो जाना हमारे मुल्क के अमन व अमान के ऊपर सवालिया निशान है। हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं, हमारे देश की लड़कियां महफूज रहें, इसी में हमारे मुल्क की, हमारे देश की इज्जत है। ऐसे मुजरिमों के साथ जो बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सज़ा और बदतर से बदतर सलूक किया जा सकता हो, वो किया जाना चाहिए। ये भी होता है कि बहुत सी वारदातों में मुजरिम मुख्तलिफ चीज़ों का सहारा लेकर अपने आप को बड़ी सज़ा से, कड़ी सज़ा से बचा लेते हैं, जिसकी वजह से हिम्मतें बढ़ जाती हैं, बाद में जुर्म करने वालों के हौसले बढ़ जाते हैं। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट से जो लोग पुलिस इंतज़ामिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग इस तरह के मुजरिमाना अमल के सिलसिले में सज़ा देने और सज़ा मुकर्रर करने के मुजाज हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है तो इस सिलसिले में फौरी तवज्जो दें और बग़ैर किसी ताख़ीर के फौरी इंसाफ दिलाया जाए और मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि इस तरह के मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाले लोग किसी समाज के हों, किसी मज़हब के हों, किसी तहज़ीब के हों, वो हमारे समाज का निहायत जहरीला नासूर हैं और ऐसे लोगों की
کڑی سے کڑی نندا کی جانی چاہیے اور ان کے لیے بڑی سے بڑی سزا کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اس سے بھی دل دکھتا ہے کہ مجرم کو سزا ہو بھی جائے تب بھی جانے والی بچی واپس نہیں آ سکتی ہے، جن ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا چھین لیا گیا، جن کی گود میں کھیلنے والی اولاد ان سے رخصت ہو گئی اور وہ بھی اس دردناک طریقے پر اس کا قتل ہو گیا، یہ ان ماں باپ کے لیے، گھر کے لوگوں کے لیے کتنا بڑا حادثہ ہے۔ سننے والوں کو جن کا بچی سے کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، تو جو ان کے ماں باپ ہوں گے، جو گھر کے لوگ ہوں گے، جو رشتہ دار ہوں گے، اس وقت ان کے اوپر کتنا غم ہوگا اور کیسا صدمہ ہوگا۔ دکھ کی اس گھڑی میں، غم کے اس وقت میں ہم قتل ہونے والی اس معصوم بچی کے گھر کے لوگوں کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہیں، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اس طرح کی کارروائی اس سلسلے میں ہوگی جس سے آئندہ ایسا جرم کرنے والوں کی ہمتیں ٹوٹیں گی اور ان کے راستے رکیں گے۔ بہرحال میرے پاس وہ طاقتور الفاظ نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے میں اس گھناؤنے، دردناک اور دل کو ٹھیس پہنچانے والے واقعے کی مذمت کر سکوں۔ اس کے باوجود میں اپنا انسانی اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور کڑی سے کڑی سزا کا مطالبہ بھی کرتا ہوں۔